हाय फ्रेंड्स। यीशु मसीह मेरे ज़िंदगी में कब आए? जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था माय डियर फ्रेंड्स कि मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी और मेरे घर में बचपन से हिंदू रिवाजें चलती थी। हिंदू रिलीजन, हिंदू पूजा, ये सब पूजा पाठ ये सब चलता था मेरे घर में। और मेरी शादी हो गई और मेरा बच्चा हो गया। उसके बाद शायद मेरा बच्चा 2 या 3 साल का था। उस समय मेरी उम्र शायद 27 ईयर्स की थी। तो मैं अपने मायके जा रही थी, तो मैं बस चढ़ी और उस रात मैं बस में बैठे बैठे बस ऐसे मेरी आँख लग गई। तो अचानक से मेरे आँखों के सामने एक इमेज आया। वो एकदम इमेज ऐसा लगा ना कि इट इज़ रियल। और मुझे यीशु मसीह का जो फेस है वो पूरा दिखाई दिया। इट वॉज़ फुल ऑफ लाइट एंड मतलब मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गई उस इमेज को देख के। और फिर अचानक से मेरी आँख खुल गई। तो ये सपना ऐसा था जैसे कि दिस इज़ ट्रू। मतलब कुछ कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं हमारे लाइफ में कि हमको लगता है कि इट इज़ रियली हैपेंड। तो मुझे लगा ये सच में हुआ मेरे साथ। सच में मैं पता नहीं कौन से डायमेंशन में चल गई कि मैंने यीशु मसीह को देखा। लेकिन बोलते हैं ना, उस समय मेरा लॉजिकल माइंड था, तो उस समय मैं पूरा दुनियादारी में थी, तो इसीलिए मैंने उसे नेग्लेक्ट कर दिया उस इमेज को और बस अपने मायके चल गई। और फिर ऐसे ही सालों साल गुजर गए। मतलब उसके बाद शायद 33 ईयर्स तक मैंने यीशु मसीह को याद भी नहीं किया, जबकि मैं बहुत दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ थी। एंड मैं जॉब ज्वाइन कर ली और मेरा बच्चा, मेरे हस्बैंड, फैमिली लाइफ में इतनी इन्वॉल्व हो गई थी और जॉब में कि मैं यीशु मसीह को पूरी तरह से भूल गई थी। मतलब एक्चुअली मैं जानती ही नहीं थी कि यीशु मसीह मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो अपने लाइफ में बिज़ी थी। लेकिन यीशु मसीह ने मुझे सिग्नल दिया कि मेरा और तेरा रिश्ता जो है ये बहुत पुराना है। तू मुझे भूल गई लेकिन मैंने तुझे नहीं भूला। और यीशु मसीह ने मुझे सिग्नल दिया उस समय एट द एज ऑफ 27। जस्ट वो 5 मिनट का सपना था एंड इट वॉज रियली लाइक रियल। मतलब उसको वो सपना ऐसा था कि इट इज़ अ रियल। लेकिन मैंने उस सपने को नेग्लेक्ट कर दिया। मेरी बेवकूफ़ी थी, मैंने उस सपने को नेग्लेक्ट कर दिया और मैं भूल ही गई। जबकि यीशु मसीह मुझे याद दिला रहे थे कि मेरा और तेरा रिश्ता जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और तुझे मेरा काम करना है। इट वॉज़ द कॉलिंग, तू मेरे पास आ। लेकिन मैं समझ नहीं पाई, बेवकूफ़ थी एंड बस ऐसे दुनियादारी में लग गई जब तक कि मुझे ठोकर नहीं लगा। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। तो जब मुझे कैंसर हुआ था तब मुझे, जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया था, टेस्टिमनी में बताया था, तब मैं यीशु मसीह के पास आई। मतलब जब यीशु मसीह मेरे सपने में आए 27 ईयर्स में, उसके बाद 33 ईयर्स में मुझे कैंसर आया। तो देखिए कितना टाइम गैप था, 28, 29, 30, 31, 32, 33, मतलब ऑलमोस्ट ऑल 6 ईयर्स मैं यीशु मसीह से दूर चल गई। मतलब 6 ईयर्स क्या, बचपन से ही दूरी थी, क्योंकि मैंने कभी यीशु मसीह को पूजा नहीं। हालांकि मैं कॉन्वेंट में थी, मैं एंग्लो इंडियन स्कूल में पढ़ाई करती थी और एवरी ईयर स्कूल के फाउंडेशन डे के दिन हम लोग चर्च जाते थे एंड प्रेयर्स होते थे, मास प्रेयर्स होते थे। लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, बस मैं दोस्तों में बिज़ी थी और अपना वो प्रेयर्स का कुछ मुझे समझ में आती थी, कुछ भी नहीं, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम हिंदू बैकग्राउंड। तो मुझे कुछ नहीं पता था यीशु मसीह के बारे में, कुछ भी नहीं पता था। बस जानती थी कि जीसस इज़ अ गॉड लाइक ऑल अदर गॉड्स, बस यही जानती थी। मदर मैरी को भी जानती थी, लेकिन कभी जानती थी लेकिन मानती नहीं थी बस। और जब ठोकर लगी तब यीशु मसीह को मैंने ऐसे याद किया कि यीशु मसीह दौड़े चले आए मेरे पास। जैसे कि यीशु मसीह वेट ही कर रहे थे कि मेरी बेटी, मैं तुझे बुला रहा हूँ, तू सुन रही नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि शायद मुझे कैंसर इसलिए हुआ कि मैं यीशु मसीह के पास आ सकूँ। शायद ये मेरे लिए एक लाइफ टर्निंग पॉइंट थी, मतलब एक यू टर्न था मेरे लाइफ में। क्योंकि अगर मुझे कैंसर नहीं होता तो शायद मैं यीशु मसीह को कभी नहीं जानती, कभी भी नहीं जानती। बल्कि यीशु मसीह मेरे लाइफ में आए थे, मुझे ड्रीम में उन्होंने सपना दिया था।
वो दिखाई दिए मुझे, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। ठोकर जब लगी तब यीशु मसीह को याद किया और यीशु मसीह दौड़े चले आए मेरे पास और मुझे हील किया। और आज कैंसर के 5 साल हो गए हैं, आज मैं टेस्टिमनी दे रही हूँ। देखिए 5 साल भी मैं मुझे मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं टेस्टिमनी दूँ। मैं प्रभु ने मेरे लाइफ में जो किया है वो मैं सबको बताऊं, ये भी नहीं, ये भी सपनों के द्वारा प्रभु ने मुझे बताया कि यू हैव टू डेडिकेट योर सेल्फ फॉर गॉड्स वर्क। लेकिन मेरी आप लोग सबसे गुजारिश है कि आप मेरी जैसी गलती ना करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो या आपको किसी के भी द्वारा अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला है, तो सोच लीजिए कि आपकी लॉटरी टिकट मिल गई है, क्योंकि जिसके ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह एंटर करता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। आप अगर यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में है ना, तो सोच लीजिए आपके पास लॉटरी टिकट आपकी लग गई है, बस आपको कैश निकालने की देरी है। हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि यीशु मसीह ने बाइबल में कहा है, हे सब परिश्रम करने वाले लोग और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप परेशानी में हैं, अगर आप परिश्रम में हो, अगर आपकी ज़िंदगी बोझ से दबी हुई है और आपके पास कोई सहारा नहीं है, तो याद रखना फ्रेंड्स, एक सहारा आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। वो अपने बाहें फैला के आपके लिए इंतज़ार कर रहा है और आपको बुला रहा है, मेरी बेटी मेरे पास आ, मेरा बेटा मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। इस वर्ड्स को याद रखिए फ्रेंड्स, इस वर्ड्स को याद रखिए कि भले आप भूल जाए प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह आपको नहीं भूलेंगे। वो हमेशा आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। बस इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये छोटी सी टेस्टिमनी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सबको ये वर्क दिया है। हम सब आए हैं यीशु मसीह का काम करने। वी हैव टू डू द वर्क ऑफ गॉड। अपना जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं करना है और जितने लोगों को उतने लोगों को पहुंचाना है कि यीशु मसीह ज़िंदा खुदा है।